हे गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्स के एक्सप्लेन चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं माय एक्सक्लूसिव टावर गाइड के चैप्टर 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो बिना देरी करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर उसके ऊपर वन हॉर्न रकून ने हमला कर दिया होता है। वहीं पे हमारा मेन कैरेक्टर अपनी सॉल्ट निकालता है और उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है, जिस कारण से वो वहीं ख़त्म हो जाता है और उसको नोटिफिकेशन आती है, आपको एक्सपीरियंस मिलता है, जिस कारण से आपका लेवल अप होता है और आप लेवल 2 में जा चुके हैं। वहीं पे उसको एक और नोटिफिकेशन आती है, प्लेयर का लेवल एडजस्ट हो रहा है और आप वापस से लेवल 1 में आ गए हैं। ये देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर खुश हो जाता है और कहता है, मैंने जैसा सोचा था, मैं वापस से लेवल 1 में आ गया, लेकिन मेरे रिमेनिंग पॉइंट अभी भी बढ़ रहे हैं। और फिर वो कहता है कि मैं जितना ज़्यादा लेवल अप करूँगा, मेरे को उतना ही एक्सपीरियंस चाहिए होगा जितना पहले चाहिए था। और फिर कहता है कि ऐसे में मैं अपने स्टैट्स को बहुत ही ईजिली बढ़ा सकता हूँ और नॉर्मल वे के तरीके से लेवल अप करने से अच्छा। और फिर वो कहता है कि अब मेरे को अपने स्टैट्स को बढ़ाना चाहिए। और फिर वो कहता है कि यहाँ शायद से 4 ऑप्शन है। और फिर बताता है स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी जो बेस्ट ऑप्शन रहते हैं स्वॉर्डमैन के लिए। और फिर उसकी खूबी बताता है स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ से हम लोग स्ट्रॉन्ग अटैक कर सकते हैं, लेकिन एजिलिटी से हम लोग की स्पीड और रिफ्लेक्सेस तेज हो जाते हैं। और फिर वो कहता है अभी मेरे को जो सबसे ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत है, फिर वो हमें बताया नहीं जाता वो क्या कह रहा है। फिर वो उसी समय वो 4 पॉइंट सेंसिटिविटी को लगा देता है और फिर से शिफ्ट होता है और हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक वन हॉर्न रकून मरा होता है और उसको नोटिफिकेशन आती है, आपने एक और वन हॉर्न रकून को मार दिया है। और फिर वो कहता है कि जे इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं है ट्यूटोरियल मॉन्स्टर जैसे होना चाहिए था, मतलब कि जे वो बोल रहा होता। फिर कहता है कि इनको हराना बहुत ही इजी है मेरे इतने ख़राब स्टार्ट के दौरान भी। और फिर उसी समय वो गाइड की बात याद करता है, आपको यहाँ पूरे 1 घंटे रहना और ज़्यादा से ज़्यादा मॉन्स्टर को मारना है। और फिर वो नीचे देखते हुए कहता है, जहाँ पर बहुत सारे वन हॉर्न रकून पड़े होते हैं। और वहीं पे वो कहता है कि प्रॉब्लम ये है कि मैं वन हॉर्न रकून को कितने समय में कितने जल्दी फाइंड कर पाता हूँ, मतलब इतने कम समय में। और फिर वो कहता है कि लेकिन मेरे पास इसका ईजी तरीका है फाइंड करने का। और वो कहता है कि मैंने अपनी सेंसिटिविटी को बहुत ही ज़्यादा हाई कर लिया और हमें दिखाया जाता है उसकी सेंसिटिविटी का लेवल 20 होता है। और वो कहता है कि मैं अपने QI को भी महसूस कर रहा हूँ सेंसिटिविटी के कारण। और फिर वो कुछ महसूस करता है और उसी समय उसको एक नोटिफिकेशन आती है, आपने यहाँ के सारे मॉन्स्टर को मार दिया है। हिडन क्वेस्ट चालू होती है और फिर उसी समय हमें एक मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है, जो वन हॉर्न रकून से बहुत बड़ा लग रहा होता है। और ये पीछे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी हैरान हो जाता है और हमें उसका नाम बताया जाता है, जो लेवल 2 का वन हॉर्न रकून अल्फ़ा होता है। वहीं पे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है जे मॉन्स्टर। उसी समय उसके पैर दिखाए जाते हैं, जिसके बहुत ही ज़्यादा नुकीले पंजे होते हैं और वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देता है, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर मुश्किल से बचता है और वो अटैक सीधे पेड़ में जाके लगता है और एक धमाका होता है। और इस धमाके के कारण हमारा मेन कैरेक्टर दूर जाके गिरता है। और फिर कहता है जी तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट था, जो बिल्कुल राइनो टाइप मॉन्स्टर है। उसी समय हमें दिखाया जाता है उसकी सींग पेड़ में फंस चुकी होती है और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि शायद से जो बॉस है। उसी समय वो उस सींग को निकाल लेता है और हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ पड़ता है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मैं इसको देख के बता सकता हूँ जी वन हॉर्न रकून से डिफरेंट है। और उसी समय वो फिर से सींग से हमला करता है और हमारा मेन कैरेक्टर भी देख लेता है और अपनी शॉट से उसको बीच से काट देता है। और उसी समय उसको नोटिफिकेशन आती है, आपने वन हॉर्न रकून अल्फ़ा को हरा दिया है, आपने हिडन क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया है, रिवॉर्ड के तौर पे आपको गोल्ड मिलेगा। और इसी समय वो कहता है कि मैं असल में लेवल 7 का हूँ आफ्टर ऑल। और फिर हमें दिखाया जाता है उस वन हॉर्न रकून अल्फ़ा को, जो नीचे पड़ा होता है। वहीं पे उसको नोटिफिकेशन आती है एक और, आपने ट्यूटोरियल को कंप्लीट कर लिया। और उसी समय वो अपनी आंख बंद करता है और कहता है कि मुझे 1 घंटा बहुत ही ज़्यादा लंबा समय लग रहा है। और इसी समय वो आंख खोल के कहता है चलो छोड़ो, और वो कुछ देख के हैरान हो जाता है। और फिर वो देखता है कि वो कहीं और पहुंच गया है, जहाँ पर और लोग होते हैं। और फिर वो कहते हैं ये तो दूसरी जगह है। वहीं पे कोई माइक में बोलता है कि स्वागत है आप सभी का, आपने सक्सेसफुली ट्यूटोरियल को कंप्लीट कर लिया है। जे सुन के लोग हैरान हो जाते हैं। और फिर वो कहता है कि ये लॉबी है टावर की और आप इस समय C2567 रीजन में हैं। और मुझे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या लॉबी, ये सब क्या है। उसी समय वो देखता है यहाँ पर 14 लड़के और 11 लड़कियाँ हैं, ये शायद से इन लोग ने भी ट्यूटोरियल कंप्लीट करके यहाँ आए हैं। और वहीं पे एक लड़की बोल रही होती है मैं किसी और जगह में हूँ। वहीं पे वो बोलता है कि लड़का कि मेरे को घर जाना है। और फिर वो देखता है यहाँ सब कोई पैनिक कर रहे होते हैं और बोलता है कि जिस सेंस बनाता है कि एकदम से ये दुनिया बदल गई एक दिन के अंदर। और फिर बोलता है कि अगर मेरे को भी नहीं पता होता कि ये वर्ल्ड ख़त्म हो गया है, तो मैं भी इनके जैसे पैनिक करता।
फिर कहता है चलो छोड़ो, मैं यहाँ से ज़िंदा वापस से निकलूँगा। और फिर वो एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़की कहती है कि ये कौन सी जगह है। वहीं पे एक जन कहता है कि ये टावर ऑफ एंड है। वहीं पे वो कुछ देखती है और वो हैरान हो जाती है जहाँ पर एक बनी रहता है। वहीं पे वो बनी कहता है हेलो एवरीवन। वहीं पे हमें उसका लेवल बताया जाता है, लेवल 55। उसका नाम कॉम रहता है, मैं इसको बनी बोलूँगा अभी। फिर कहता है कि मैं यहाँ का लोअर फ्लोर का मैनेजर हूँ। और फिर कहता है मेरा नाम कॉम है। और फिर वो कुछ लोग कहते हैं जी यहाँ कैसे आया। वहीं पे वो कहते हैं क्या जी कॉस्ट्यूम है बनी टाइप का। और वो कहता है कि एक जन कि क्या लोग इसने हमें यहाँ बुलाया। वहीं पे बनी जे सब देखने के बाद कहता है कि इनका रिएक्शन ऑब्वियस है। वहीं पे कोई कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वहीं पे बनी देखता है, वो हमारा मेन कैरेक्टर होता है। वहीं पे मेन कैरेक्टर कहता है कि अगर जो वर्ल्ड का एंड है तो हम लोग को अब क्या करना चाहिए। वहीं पे बनी जे सुनने के बाद कहता है अच्छा क्वेश्चन है। फिर बताता है यहाँ पर 22 प्लेयर हैं। और फिर एक ईविल हंसी हंसता है और कहता है कि तुम सबको गेम में पार्टिसिपेट करना होगा जिसमें तुम्हारी लाइफ रिस्क में होगी। वहीं पे जे सुनने के बाद लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं हमारी लाइफ। वहीं पे हमारा मेन कैरेक्टर भी हैरान हो जाता है। वहीं पे बनी बताता है जो भी ह्यूमन अर्थ में थे वो इस समय टावर के अंदर हैं और तुम सबको एकजुट होकर मिशन को कंप्लीट करना होगा हर फ्लोर के, और तुम्हें टावर के ऊपर तक जाना होगा। वहीं पे मेन कैरेक्टर कहता है अगर हम लोग टावर के ऊपर तक पहुंच गए तो क्या हम लोग घर जा सकते हैं। वहीं पे बनी जे सुनने के बाद कहता है ये बात मेरे को भी नहीं पता। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है फिर इसका क्या मतलब कि हम लोग ऊपर तक जाएं। वहीं पे बनी कहता है कि अगर तुम लोग यहीं रुकोगे ऊपर तक नहीं जाओगे तो मैं यहीं मार दिया जाएगा। और फिर वो पीछे मुड़ता है और एक ईविल तरीके से कहता है कि वैसे ही ऑलरेडी बहुत सारे पीपल मारे जा चुके हैं ट्यूटोरियल के अंदर। फिर हमारा मेन कैरेक्टर डर जाता है और कहता है कि मुझे ये तो पता था ये ट्यूटोरियल है, मुझे ये नहीं लगा था कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सर्वाइव करने में असफल होंगे। वहीं पे वो उन लोगों को याद करता है और कहता है यहाँ से बाहर निकलने का कोई तरीका है। वहीं पे बनी कहता है क्या कोई मेरी मदद करेगा मेरे को मारने में, मेरे को अपने घर जाना है, अगर जो मेरी मदद करेगा उसे बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। वहीं पे मेन कैरेक्टर जे सुनने के बाद कहता है क्या ये किसी तरह का ट्रैप है। उसी समय वो कहता है कि जे बाहर से देखने में इतना स्ट्रांग ना लगे लेकिन इसका लेवल 55 है, इसके सामने कोई नहीं जीत सकता। और फिर वो कहता है कि मेरे को पीछे रह के इसको देखते रहना होगा। और फिर उसी समय गाइड से नोटिफिकेशन आती है तो मैं लोअर फ्लोर के मैनेजर की हेल्प करनी होगी घर भेजने में। वहीं पे वो कहता है क्या इसको घर भेजने में हेल्प करनी होगी। फिर कहता है क्या इसको अटैक करना सही होगा कि नहीं। फिर वो कहता है कि मैंने अब तक गाइड की बात मानी है और मेरे को इससे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं ये करूँगा तो मेरे को इससे कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस के सामना ना करना पड़े। फिर वो कहता है चलो अब मैं अब क्या करूँ। फिर उसी समय एक बंदा कहता है कि मैं करूँगा। और फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें इतनी बुरी तरीके से मारूंगा तुमने जो सोचा नहीं होगा। वहीं पे हमारे मेन कैरेक्टर कहता है मैं लेट हो गया। वहीं पे बनी बोलता है क्या तुम मेरे को घर भेजोगे। वहीं पे वो बोलता है कि तुम रिग्रेट नहीं करना, मैं तुम्हें इतने पेनफुल तरीके से मारूंगा तुम सोचना नहीं। और फिर वो अपनी सॉल्ट निकालता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। वहीं पे बनी उसके ऊपर एक पंच मारता है, आप देख ही सकते हैं, और वो एक ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है एक बहुत बड़े बनी में। वहीं पे उसके खून के चिट्टे आजू बाजू फैल जाते हैं और फिर एक लड़की के पीछे जाके दीवार में लगते हैं। वहीं पे बनी कहता है उप्स जे गलती से मैंने काउंटर अटैक कर दिया, और लोग जे देख के हैरान हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि उस लड़की की बॉडी ज़मीन में पड़ी होती है और आजू बाजू खून के चिट्टे पड़े होते हैं, और वहीं पे एक लड़की चिल्ला रही होती है। वहीं पे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये मर गया, अगर इसकी जगह मैं होता तो। फिर वो डर रहा होता है। और फिर हमारा बनी कहता है कोई और वॉलंटियर है यहाँ पर। और फिर वो कहता है जिससे भी गलती थी। और फिर वहीं नोटिफिकेशन आती है गाइड से कि तुम्हें लोअर फ्लोर के मैनेजर की हेल्प करनी होगी घर भेजने में। वहीं पे वो कहता है कि कोई और वॉलंटियर है बनी। फिर उसी समय वो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या गाइड मेरे को धोखा तो नहीं दे रहा है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। तब तक के लिए मिलेंगे, बाय बाय, सायनरा, शीता।